एक रईस लड़की और उसके घर का नौकर समुद्री हादसे के बाद एक निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। 2 साल पहले जिस जहाज पर वह सवार थी वह तूफान में डूब गया था। नौकर ने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और कुछ अन्य रईसों के साथ एक नाव में रात भर समुद्र में भटकते रहे। अगली सुबह किनारा मिला, लेकिन घमंडी रईस खुद नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए तो नौकर ने उन्हें गोद में उठाकर किनारे उतारा। वह नाव बांधने ही वाला था कि रईसों ने उसे किसी को ढूंढने और घोड़ा गाड़ी लाने भेज दिया। नौकर ने कहा, नाव बांध दो, लेकिन उन्होंने नाव को समुद्री कछुए से बांध दिया जो धीरे धीरे उसे दूर ले गया। नौकर ने पूरे द्वीप की तलाशी ली, यह सुनसान था, और लौटकर पाया कि नाव गायब है। रईस आग जलाने में नाकाम रहे। तभी नौकर और एक दासी सूखी घास लेकर लौटे। उसने आसानी से आग जला दी। रात को उसने उनकी देखभाल की। सुबह हमेशा की तरह सलीके से नारियल का नाश्ता परोसा। तभी दूर एक जहाज दिखा। सब खुश हुए, लेकिन वह वीरान था और चट्टानों में फंसा था। नौकर तैर कर गया और सामान लेकर लौटा। लड़की ने कपड़े मांगे, उसने सुई धागा पकड़ा दिया। एक बूढ़े रईस ने दावत का आदेश दिया, पर जब खाने में केवल नारियल मिला तो सब नाखुश हो गए। नौकर का सब्र टूट गया। उसने सेवा छोड़ दी और दासी के साथ अलग रहने लगा। रईस खुद पेड़ काटने और मछली पकाने में असफल रहे। मांस की खुशबू सूंघकर वे नौकर के पास पहुंचे। अब वही मालिक था और दासी की इजाजत से ही उन्हें मांस मिला। रईस लड़की भूखी होकर जहाज के मलबे में जाने समुद्र में कूदी, लेकिन तैरना नहीं आता था। नौकर ने बचाने के बजाय उसके बाल पकड़कर तैरना सिखाया और वह समझ गई कि यह उसके भले के लिए है। समय बीता। नौकर के नेतृत्व में लकड़ी के घर बने और वह द्वीप का मुखिया बन गया। लड़कियां उसकी ओर आकर्षित थीं और रईस लड़की अब कुशल शिकारी थी। वह चाहती थी कि नौकर उससे शादी करे, पर वह सोचता था कि सभ्यता में लौटे तो वह फिर नौकर और वह रईस हो जाएगी। लड़की ने कहा, यहाँ की खुशी ही काफी है, शायद लौटने का मौका कभी न मिले। नौकर ने मानकर उसी रात शादी का ऐलान किया। शादी पहाड़ी की चोटी पर हुई, लेकिन अचानक जहाज दिखाई दिया। लड़की जानती थी वह द्वीप नहीं छोड़ना चाहता, फिर भी उसने आग जलाई ताकि जहाज वालों को संकेत मिले। लोग उतरते ही वह फिर सलीकेदार कपड़ों में पुराना नौकर बन गया। सभ्यता में लौटकर रईसों ने जीवित रहने का श्रेय खुद ले लिया और नौकर का योगदान छिपा लिया। नौकर ने रईस लड़की से रिश्ता तोड़कर दासी के साथ नया जीवन शुरू कर दिया।